Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 8 में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था व्हाइल लूप के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि लूप का मतलब होता है जब हम एक ही काम को बार बार करना चाहते हैं या फिर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें एक से ज़्यादा बार रन करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लूप्स। दोस्तों, व्हाइल लूप में हमने पढ़ा था कि व्हाइल लूप में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं जहाँ से लूप स्टार्ट होनी होती है, फिर हम एक कंडीशन देते हैं जहाँ पर लूप खत्म होती है, दैट इज टर्मिनेटिंग कंडीशन, और उसके बाद हम यहाँ पे लूप में देते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट यानी कि स्टेप्स कि लूप आगे कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, व्हाइल को हम कह सकते हैं व्हाइल इज अ कंडीशन बेस्ड लूप, ठीक है। लेकिन फॉर लूप के साथ ऐसा नहीं है। पाइथन में फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। फॉर लूप वर्क करती है एक गिवन सीक्वेंस के ऊपर। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद इन एक कीवर्ड है और फिर हम यहाँ पर देते हैं एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दोस्तों एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, एक लिस्ट भी हो सकती है या फिर एक डिक्शनरी भी हो सकती है, जो कि हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। देखिए, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप हमारी इस तरह से वर्क करती थी, जैसे हमने व्हाइल में एक काउंटर वेरिएबल एक्स लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हम फॉर लूप में ये तीनों कंडीशन इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक साथ लिख के दे सकते थे। बट दोस्तों, पाइथन में इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। काम सेम वही है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता था, लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेने वाली हूँ str, जिसमें मैंने एक मैसेज लिखा। अब दोस्तों, मान लीजिए इस स्ट्रिंग मैसेज के एक एक कैरेक्टर को आप अलग अलग से प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स देखिए दोस्तों। फॉर के बाद हमें लेना होगा एक वेरिएबल जिसमें सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्टोर होगा। तो मैं लेती हूँ ch, फिर हमें इन कीवर्ड एज इट इज लगाना है और उसके बाद हमें देना होगा सीक्वेंस का नाम जिस पर हमारी लूप वर्क करेगी। तो दोस्तों, मैंने लिखा फॉर ch इन str और यहाँ पर मैं ch को डिस्प्ले करवा देती हूँ। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। दोस्तों, सेव करने के बाद मैं इसको रन कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी आउटपुट। तो जो भी मेरा स्ट्रिंग मैसेज था उसका एक एक कैरेक्टर डिफरेंट प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने जिसमें एक मैसेज स्टोर किया, फिर मैंने लिखा फॉर ch इन str। इसका मतलब है str वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसका फर्स्ट कैरेक्टर पिक होके पहले ch में आएगा और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इट मीन्स w प्रिंट हो गया। फिर फॉर लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब की बार e ch में आ जाएगा, e प्रिंट हो गया। लूप एक बार और एग्जीक्यूट होगी, ch में आ गया l जो कि यहाँ प्रिंट हो गया। फिर लूप नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई, c प्रिंट हो गया। देन लूप फिर से एग्जीक्यूट हुई, इस बार ch में आ गया o और o प्रिंट हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी लूप चलती जाएगी और वन बाय वन जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है str में वो हमारा ch में ट्रांसफ़र होगा और ch से वो स्क्रीन पे प्रिंट होता जाएगा। आपको याद होगा व्हाइल में मैंने आपको बताया था हर लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका एंड यानी कि टर्मिनेशन होता है कि लूप कहाँ पर स्टॉप होगी, और एक होता है दोस्तों इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि स्टेप कि लूप आगे कैसे मूव करेगी। दोस्तों, फॉर लूप की ब्यूटी ये है कि फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें एक सिंगल लाइन में ही आ जाती हैं, क्योंकि मैंने लिखा ch इन str यानी कि हमें str के फर्स्ट वैल्यू से वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट। उसके बाद एंड मतलब जब तक str में नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है हमारी लूप कंटिन्यू रहेगी, यानी ये u पे जाके स्टॉप होगा। ये हो गया हमारा एंड। और फर्स्ट कैरेक्टर के प्रिंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट +1 ये अपने आप करता जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा स्टेप। तो फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, +1। तो आई होप इट इज क्लियर।
अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक आईडी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाया। तो मान लीजिए आपको लिस्ट की इन 4 वैल्यूज़ को अलग अलग प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा सकती हूँ, फॉर वैल इन आईडीज के बाद कॉलन, और फिर मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया वैल को। सेव किया, रन। देखिए दोस्तों, रन करते ही ये हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट आ गई। तो जो भी आईडीज यहाँ पर गिवन थी वो 1 बाय 1 वैल में आई और वैल को हमने प्रिंट करवाया तो वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई। दोस्तों नेक्स्ट है कि फॉर लूप के अंदर हम एक रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों रेंज एक फंक्शन होता है जिसके साथ हम ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 तक जाएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर दोस्तों हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेंज 1,5, इट मीन्स रेंज 1 से स्टार्ट होगी एंड लेस देन 5 तक जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मैं 5 लिख रही हूँ तो 5 आउटपुट में नहीं आएगा, ये वर्क करेगा 1 से लेके 4 तक। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, हम रेंज में स्टेप्स भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 10 तक, लेकिन जंप करना है 2 नंबर्स पे, यानी कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड 7 के बाद 9। तो हम यहाँ से स्टेप्स भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रेंज फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक फॉर लूप लगा रही हूँ, फॉर x इन रेंज 5, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देती हूँ x की वैल्यू, और लूप से बाहर आकर हम एक मैसेज दे देते हैं बाय, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी लूप अब एंड हो चुकी है। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अब इसको मैं रन कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, रन होते ही हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट आ गई है। मैंने लिखा था फॉर x इन रेंज 5। अब इसको समझिए, बिकॉज मैंने कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो इट मीन्स x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। x 0 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। देन x में अब मैंने कोई स्टेप नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली 0 के बाद x की वैल्यू हो जाएगी 1, वो भी स्क्रीन पर प्रिंट हुई। 2, 3, 4 के बाद दोस्तों ये लूप हमारी स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज फॉर लूप के अंदर जो मैंने रेंज फंक्शन लगाया है, रेंज में मैंने वैल्यू दी है 5। इट मीन्स इट विल वर्क फ्रॉम 0 टू लेस देन 5 तक। अब मैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दे देती हूँ 1, कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, और मैंने बोला 9। इट मीन्स अब मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 1 to 8। रन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रन करते ही हमारे पास आउटपुट आ गई है 1 to 8 तक, और उसके बाद बाय 9 नहीं आया। अब मैं इसमें दे देती हूँ 1 to 11, और मैंने दे दिया मुझे जंप करना है 2 नंबर्स पे। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये रेंज फंक्शन अब क्लियर होगा आपको। दोस्तों रेंज का एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने लिखा फॉर x इन रेंज 20, 10, -1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी 20, स्टेप है -1, तो उसके बाद होगा 19, फिर 18, 17 अप टू 11। क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 दिया है तो 10 आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा। हम रेंज में आगे भी बढ़ सकते हैं और रिवर्स भी आ सकते हैं। अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं x की वैल्यू को। फाइल को मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए। तो दोस्तों आउटपुट में सबसे पहले आ रहा है 20, क्योंकि 20 से रेंज स्टार्ट हुई है। उसके बाद -1 है तो 19, 18, 17 अप टू 11। दोस्तों एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए हमें डिस्प्ले करवाना है फर्स्ट 10 नंबर्स का सम, तो उसके लिए मैं फॉर लूप स्टार्ट करूंगी। फॉर x इन रेंज फर्स्ट 10 नंबर्स हैं तो मैं 1 से स्टार्ट करके 11 तक जाऊंगी, ताकि 1 से 10 तक के नंबर आ जाएं। मुझे करना क्या है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। तो मुझे सम स्टोर करवाने के लिए एक सम वेरिएबल लेना होगा। मैं उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे रही हूँ 0। मैंने वर्किंग में क्या लिखा कि जो भी x में वैल्यू होगी उसे सम में ऐड करवाते जाएंगे। लूप से बाहर आकर मैंने सम को डिस्प्ले करवा दिया। सम मीन्स, ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों आउटपुट आ गई, सम इज 55।
अब हम एक बार समझ लेते हैं कि ये आउटपुट कैसे आई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल सम में 0 स्टोर किया। तो ये है हमारा सम जिसमें है 0। उसके बाद मैंने लूप लगाई फॉर x इन रेंज 1 to 11, यानी कि x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है। लूप में वर्किंग क्या की हमने, सम इक्वल टू सम प्लस x, यानी कि सम प्लस 1। उसके बाद सेकेंड टाइम लूप चलेगी। अब x में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। हमने वर्किंग की, सम इक्वल टू सम प्लस x, सम की वैल्यू हो गई थी 1 और उसमें ऐड हो जाएगा x यानी कि 2। थर्ड टाइम लूप चली x3 के लिए, वर्किंग हमारी अब भी वही है, सम प्लस x, यानी कि सम की वैल्यू आई यहाँ से 3, x की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद लूप चली दोस्तों x4 के लिए। अब सम की वैल्यू यहाँ से हो गई थी 6 और x की वैल्यू है 4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लूप चली x इक्वल टू 5 के लिए। तो सम की वैल्यू हो गई है हमारी 10 और x की वैल्यू 5 इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों अप टू 10 तक ये लूप एज इट इज चलती रहेगी और लूप से बाहर आकर फिर हमने सम वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दिया जो कि हमारा बनेगा 55। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास के बारे में और बहुत सारे और प्रैक्टिकल्स भी हम करके देखेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।